साल 2023 में हिंडनबर्ग की शुरुआती रिपोर्ट से अडानी शेयरों में 150 बिलियन डॉलर की गिरावट आई। उसके बाद से एक दो कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में रिकवरी देखने को मिल चुकी है। साथ ही अडानी ग्रुप कंपनियों का मार्केट कैप 17 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर से देश में भूचाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज की खास पेशकश भारत पर वार हिंडनबर्ग हथियार। जी हां, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत को लेकर फिर एक बड़ा ऐलान करते हुए चेतावनी दी थी कि वह जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एक बार फिर हिंडनबर्ग किसी भारतीय कंपनी को अपना निशाना बनाने वाला है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी आधारित फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जिसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। यह फर्म विभिन्न कंपनियों की इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। इस दौरान किसी भी संभावित अनियमितताओं का पता चलने के बाद हिंडनबर्ग आमतौर पर मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करता है। वहीं दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शामिल गौतम अडानी को बड़ा झटका देने के बाद ग्लोबल शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के तोप का मुंह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI की चीफ माधवी पूरी बूझ की तरफ आ गया। दरअसल हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को निशाना बनाने के करीब 18 महीने बाद नई रिपोर्ट से सेबी चीफ पर हमला बोला है। सेबी ने पहली रिपोर्ट पर हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा है। शायद यही वजह है कि हिंडनबर्ग ने इस बार सेबी पर ही निशाना साध दिया। बीते शनिवार को जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में माधवी बूझ और उनके पति धवल बूझ पर आरोप लगाया गया कि दोनों ने अडानी ग्रुप में गुप्त निवेश करके मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी मदद की। इसके बाद मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई। इधर पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बहाने सरकार को नए सिरे से घेरने में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच करीबी रिश्तों के आरोप फिर से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को मोदी सरकार और अडानी ग्रुप से जोड़ा तो बीजेपी भड़क गई। तो वहीं बीजेपी ने इसे भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया। जॉर्ज सोरोस से आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे। यह वही शख्स है जो नियमित रूप से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग में निवेशक है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने के लिए जाना जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी पैथोलॉजिकल नफरत में कांग्रेस पार्टी ने आज भारत के खिलाफ ही नफरत पैदा कर दी है। सोचने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन के दौरान खूब स्कैम हुए। 2G स्कैम, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। उस समय ऐसी रिपोर्ट्स क्यों नहीं आती थी। राहुल गांधी और उनके टूल किट मित्रों की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस अब हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। जबकि सेबी प्रमुख बूच और उनके पति ने एक संयुक्त बयान जारी कर हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की साजिश मानी जा रही है। इसकी वजह पार्टी बार बार भारतीय लोकतंत्र के कामकाज, भारतीय लोकतंत्र के विघटन, विदेशी ताकतों की ओर से अपनी निहित स्वार्थों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमलों के साथ खड़ी दिखती है। राफेल मुद्दे पर भी पार्टी ने कुछ ऐसा ही किया। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और इसके नेतृत्व को अब यह विचार करना होगा कि क्या वे भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थी ताकतों के हाथों का मोहरा बन रहे हैं या फिर वे अपनी राजनीति के लिए संसदीय लोकतंत्र को बाधित कर रहे हैं। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की खास पेशकश के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।